नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और जिसका सब देश इंतजार कर रहे थे, जिसका हर मार्केट इंतजार कर रही थी, फेडरल रिजर्व बैंक के रेट कट का। और वो आ गया है फैसला। फेडरल रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। इसका मतलब रेट कट में आप समझेंगे तो 0.25 बेसिस परसेंट का रेट कट कर दिया उन्होंने। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मार्केट पे वो आप देखेंगे। लगभग आज भारतीय मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। काफी अप डाउन रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा भारतीय मार्केट का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भारतीय मार्केट से, उसका एशियन मार्केट पाएंगे और फिर हम बात करेंगे कि इस रेट कट से क्या फर्क पड़ेगा, भारतीय मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा और अमेरिकी मार्केट पे क्या फर्क पड़ा है इसका, और भविष्य में अमेरिका की क्या रणनीति है इसके लिए और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली हम लोग अमेरिकी मार्केट की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसका असर पूरे विश्व की मार्केट पर पड़ता है। अगर वहां कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी उथल पुथल होती है, तो वही सारा इंप्रेशन उसका दूसरी मार्केटों में पड़ता है। चाहे वो भारत की मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे यूरोपियन कंट्री की मार्केट हो। क्योंकि अमेरिकन मार्केट में इतना ज्यादा पैसा है कि अगर वो पैसा वहां से निकलता है तो किसी दूसरे देश में आता है, इमर्जिंग मार्केट में जाता है ना, जाता है वो इसलिए जाता है। और अगर कहीं और से पैसा आता है तो अमेरिकी मार्केट में जाता है। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिकी शेयर मार्केट में है। और आपने देखा होगा, इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा दूसरे मार्केटों के लिए खतरनाक रहता है कि अगर अमेरिका की मार्केट में उथल पुथल हो रहा है तो दूसरी मार्केटों पर इसका असर पड़ेगा पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं इंडियन मार्केट से। आज इंडियन मार्केट में लगभग बढ़िया रहा, परफॉर्मेंस करा। सेंसेक्स ने 320 पॉइंट की छलांग लगाई और लगभग 0.39% की बढ़ोतरी रही इसमें। 83,013 पर बंद हुआ भारतीय मार्केट का। निफ्टी 50 की बात करें तो 93 पॉइंट की बढ़त रही इसमें, 25,423 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें, 67 पॉइंट की बढ़ोतरी रही इसमें, 21,898 बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 10 पॉइंट की बढ़ोतरी रही इसमें, 17,481 बंद हुआ है। निफ्टी माइक्रो में हल्की सी गिरावट रही इसमें, 24,017 पे बंद हुआ है। ओवरऑल देखें तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप देखेंगे 2-3 से परफॉर्मेंस मार्केट की अच्छी रही है। मेरा पोर्टफोलियो भी कई दिन से मार्केट में अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बढ़िया रिटर्न जनरेट हुआ है। जो काफी दिनों से मैं देख रहा था पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, अब उसने पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया है। तो भारतीय मार्केट की अच्छी बात है। और अगेन दोबारा से जिसकी हम दिक्कत हमारी मार्केट में सबसे ज्यादा हो रही थी, आईटी सेक्टर को, आईटी और फार्मा को काफी समय से दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए भी एक राहत की सांस मिली है। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो सेक्टरियल इंडेक्स जितने भी है वो सब में बढ़ोतरी रही है। लगभग निफ्टी फार्मा की बात करें तो 1.5% की करीब निफ्टी फार्मा में बढ़ोतरी हुई है। 333 पॉइंट बढ़कर ये 22,574 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो 303 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.83% की बढ़ोतरी रही, 36,750 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 234 पॉइंट की बढ़ोतरी रही है, लगभग 0.42%। और 55,727 पे बंद हुई। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 201 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, 56,522 पे बंद हुआ है। निफ्टी डिफेंस की बात करें तो मामूली सी गिरावट रही है इसमें, 8272 पे बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 34 पॉइंट बढ़कर 27,329 पे बंद हुआ है। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 0.65% की गिरावट रही इसमें। निफ्टी सीपीएससी में मात्र 0.28% गिरावट रही है। निफ्टी कंज्यूमर की बात करें तो हल्की सी बढ़ोतरी इसमें भी रही है। निफ्टी इंफ्रा भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी मेटल भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। और निफ्टी कंजप्शन में भी बढ़ोतरी रही है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो लगभग 10 में से 9 सेक्टर में बढ़ोतरी रही है। तो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्योंकि इंडेक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है। और मैंने आपको देखिए लास्ट कल वीडियो बताई थी, तो मैंने उसमें बताया भी था आपको कि जिस फेडरल रिजर्व बैंक के मेंबर को इन्होंने निलंबित कर दिया, निकाल दिया था, उसने कोर्ट में भी बयान दिए हैं, कोर्ट में भी बात करी है। और अगर उसका निलंबन खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व बैंक को रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो रेट कट नहीं करेगा उसको एग्जिट कर दिया जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ये बात फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन थे वो समझ चुके थे, जो पावेल हैं वो समझ चुके थे कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का सामना उनको करना पड़ेगा। और इसी वजह से उनको ये करना पड़ा है। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, फेडरल रिजर्व बैंक में 19 मेंबर है, 19 मेंबर है। 19 में से 10 मेंबर ने रेट कट करने के लिए हामी भरी है और 9 मेंबर उसके अगेंस्ट थे। तो अगर एक तरीके से आप देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रेट कट केवल करवाया गया है। रेट कट करने का फेडरल रिजर्व बैंक का कोई भी निर्णय नहीं था उनका अपना, क्योंकि उनको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
और कर्ज बढ़ रहा है देश पे, अगर रेट कट कम करते हैं तो उससे और दिक्कतों का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से वो रेट कट नहीं करना चाह रहे थे, इसमें वो निकाल दिया। तो फिलहाल अब इन्होंने कर दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है इसके साथ। अगर एशियन मार्केट को देखें आप, तो लगभग रात अमेरिकन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अमेरिकन मार्केट को मैंने बताया क्योंकि 19 में से 10 मेंबरों ने पक्ष में वोट किया और 9 ने उसके अगेंस्ट। तो एक तरीके से ही समझ के चलें आप, जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अमेरिकी मार्केट में गिरावट रही, चाहे मात्र हल्की सी गिरावट रही, लेकिन गिरावट रही। S&P में भी गिरावट रही है और नैस्डैक में भी गिरावट रही। बाकी एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सब अच्छा रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और ये देख, शंघाई मार्केट में गिरावट रही है लगभग 1.25% की। हांगकांग में गिरावट रही है। बाकी ओवरऑल मार्केट ठीक परफॉर्म किया है। भारत की मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, एक चीज ये है, जब इस टाइप के कोई रिजल्ट आने को होता है तो सभी की निगाहें होती हैं, और सभी की निगाहें होती हैं फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन पे कि उनका क्या बयान आता है, वो क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो रोड मैप बताया इसका इन्फ्लेशन कम करने का, उन्होंने कहा कि इस साल हमारी इन्फ्लेशन रेट 3.6% रहेगी। अगले साल हम 3 पॉइंट से नीचे लाएंगे, 3% से नीचे इन्फ्लेशन रेट लाएंगे। और लगभग उन्होंने 2028 तक का लक्ष्य रखा है, 2% के आसपास इन्फ्लेशन रेट लाने का कोशिश है उनकी। ठीक है, लेकिन अभी इतना लंबा रोड मैप रखा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, एक चीज, जैसे अभी उन्होंने कहा है कि इसी साल 2 रेट कट और होंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज थी उनकी मार्केट के लिए, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद भी उनका मार्केट परफॉर्म नहीं किया। उसकी क्या वजह है? उन्होंने ये तो कह दिया कि इस साल 2 रेट कट अभी और होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2026 में केवल एक ही रेट कट होगा, 2027 में केवल एक ही रेट कट होगा। इसकी वजह से मार्केट ने सर्वाइव नहीं किया, मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। और इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर आपको गोल्ड पे देखने को मिलेगा, सिल्वर पे देखने को मिलेगा, और जो 10 ईयर की बॉन्ड्स है उन पे देखने को मिलेगा। अभी जो रेट कट का डिफरेंस है आप देख रहे हैं कितना है। देखिए, 10 ईयर बॉन्ड्स की बात करें, अगर भारत की बात करें, कंपैरिजन करें अमेरिका से, तो आप देखेंगे कि भारत में जो है वो 6.5% का है लगभग। ठीक है, और अमेरिका में कितना है? 4.5% का था, जो अब 25 बेसिस पॉइंट का कम हो गया। उसका मतलब 0.25% कम हो गया, तो वो 4.25% हो गया। ये इंटरेस्ट रेट वहां से मिलेगा। ठीक है, तो लगभग हमारे में और उनमें करीबन 2.25% का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो क्या होगा? अभी तक जो लोग ये कहते थे कि सिक्योर मार्केट की वजह से भारत की मार्केट को छोड़कर वो वहां भाग रहे थे, लेकिन अब जैसे से रेट कट होगा तो वहां से एफआई टूट के भारत की तरफ आएंगे। भाई, एफआई को क्या चाहिए? अभी तक एफआई सिक्योर मार्केट की वजह से भाग रहा था, लेकिन अभी जो उन्होंने रोड मैप जारी करा है उसमें दिख गया है कि आगे भी रेट कट होने हैं, जिसकी वजह से क्या हो, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वहां पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो वो भारत की तरफ भागेंगे, और भारत की तरफ भागेंगे, इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, 10 ईयर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें में क्रिप्टो को सपोर्ट मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट देखिए अच्छा खासा बढ़ा है आज, है ना? ये सब बढ़ेगा, इनमें सब में अच्छा एक रिटर्न जनरेट होगा, और भारत की मार्केट की तरफ से जिस तरह से लोग भाग रहे थे वो उधर से जाएंगे। देखिए, अमेरिका में एक बहुत बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में लगा रहता है। अगर वो वहां से निकल के कहीं जाता है तो उस पर ये पॉसिबल है कि उस मार्केट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अभी तक जो लोग भाग के अमेरिका जा रहे थे, अब वो लौट के भारत आएंगे, भारत आएंगे, यूरोपियन कंट्रीज आएंगे, एशियन कंट्रीज आएंगे, जहां रिटर्न ज्यादा है वहां जाएंगे। ऑब्वियसली बात है भाई, जिसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा वहां जाएंगे वो लोग। और क्योंकि मैंने बताया आपको, भारत ऑलरेडी इतने सारे स्टेप उठा चुका है मार्केट को लेके कि अब भारत की मार्केट रिटर्न जनरेट होना ही होना है। भारत ने जीएसटी कट कर दिया, रेपो रिजर्व रेट में कट कर दिया, इंटरेस्ट रेट में प्रॉफिट कर दिया, मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से भी भारत शेयर मार्केट को सपोर्ट दे सकता था वो सब करा भारत ने। ठीक है, हर तरह से मार्केट लगा पड़ा है, एमएसएमई को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। ठीक है, और सॉरी, जिस तरीके से मार्केट में सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा सकती थी वो सारे कर रही है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत में मतलब इनपुट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो भारतीय मार्केट सपोर्ट मिलेगा। देखिए, एक चीज और है, एक्चुअली क्या है, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो अमेरिकी मार्केट है और भारतीय मार्केट है, दोनों की रेटिंग का बहुत फर्क है। अमेरिका की जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए प्लस की रेटिंग है, और भारत की रेटिंग अभी तक माइनस में थी, माइनस ट्रिपल भी थी,
लेकिन अब भारत की जो रेटिंग है वो ट्रिपल बी प्लस हो गई है। तो अभी भी बहुत डिफरेंस है, कहाँ ट्रिपल ए प्लस, कहाँ ट्रिपल बी प्लस। तो बी, फिर ए, उसका ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल ए प्लस। तो बहुत डिफरेंस है अभी, इसीलिए इसका क्या दिक्कत होती है ऐसा समझिए आप इसको। अगर वो ट्रिपल ए प्लस उनकी रेटिंग है तो उनको पैसा जो है बहुत कम ब्याज दरों पे मिलेगा। मान लीजिए उनको मिल रहा है 2% पे, ठीक है, भारत को कितने मिल रहा है, भारत को मिल रहा है 4% पे। तो भारत के लिए कितना डिफरेंस हो गया, 2% का। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। क्या होता है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है उसको कम ब्याज दरों पैसा मिलता है, लोग जल्दी इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं उस देश को। क्यों कहते हैं अमेरिका को सिक्योर मार्केट, इसीलिए कहते हैं ना कि लोग बहुत जल्दी अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका से रिटर्न जनरेट होगा, ठीक है, और सिक्योर मार्केट है, मार्केट में क्राइसिस नहीं आएगा। लेकिन अब जो वहां की वित्तीय स्थिति दिख रही है, आगे चल के भविष्य में उनको दिख रहा है कि आगे वहां रिटर्न जनरेट नहीं होना है, तो लोग क्या करेंगे, टूट के उस मार्केट से भारतीय मार्केट में आएंगे। और भारत की तरफ जो है, अब भारत की रेटिंग भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत ट्रिपल ए रेटिंग में आ जाएगा। अभी ट्रिपल बी प्लस है, अब मुझे लगता है अगली छलांग जो है भारतीय मार्केट की ट्रिपल ए की होगी। और जिस दिन भारतीय मार्केट की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए हो गई, तो आप ये समझ के चलिए कि अमेरिका की ट्रिपल ए प्लस और भारत की ट्रिपल ए लगभग बराबर होगी। क्यों? क्योंकि भारत मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, भारत की जीडीपी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है, और अमेरिकी मार्केट में इस समय एक तरीके कहे तो मतलब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत समय से मार्केट उथल पुथल है, जब से खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और इन्होंने सारे देश में उथल पुथल मचा रखी है। और ये देखिए आगे चल के आगे क्या करते हैं। फिलहाल भारत के लिए पॉजिटिव ये है, एक तो ये रेट कट हो गया, ठीक है, इससे एफआई भागेंगे, भारत की तरफ आएंगे। दूसरी चीज ये है कि भारत के साथ ट्रेड डील भी अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है, उसमें भी नेगोशिएशन चल रहा है लगातार। आप ये मांग के चलें कि बहुत जल्द भारत पे से जो 25% का रशियन ऑयल की वजह से लगा था टैरिफ, वो हट जाएगा। एक तरीके से जो सैंक्शन लगाया था या जो पनिश करने की उनकी नीति थी उसको हटाया जाएगा, वो हटेगा। दूसरा जो बाकी के 25% है, मुझे लगता है उसमें भी शायद 5% की कटौती हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है शायद। क्योंकि भारत से अमेरिका अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा, अब उसको समझ में आ गया है कि भारत से संबंध बना के रखने हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के लिए ये अच्छा होगा, अगर इन्वेस्टर जो अपने भारत के लिए इस समय देख रहे थे जिनको रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा था, आने वाले समय में उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। और भारत के लिए भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है ये। देखिए एक चीज बता दूंगा आपको, हम लोग रुपए की बात करते हैं, ठीक है, हम रुपए का कंपैरिजन हमेशा डॉलर से करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि डॉलर में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है, लगभग 10% गिरावट डॉलर में आ चुकी है अदर कंट्री के करेंसी के मुकाबले। आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे, आप यूरोपियन कंट्री के जो यूरो है उससे कंपैरिजन कीजिए, यान से कंपैरिजन कीजिए, हम एक्चुअली भारत से कंपैरिजन करते हैं, तो भारत के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भले ही उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन अगर आप और चीजों से कंपैरिजन करेंगे तो उसके डॉलर में 10% की गिरावट है उनके मुकाबले। भारत का रुपया जो है वो 5% गिरा है इस साल, लेकिन उनका ज्यादा गिरा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर कमजोर हो रहा है, और अगर डॉलर कमजोर होगा, देखिए अगर भविष्य में डॉलर और कमजोर होगा तो भारत के रुपए को कहीं ना कहीं एक ताकत मिलेगी और भारत का रुपया बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब कहीं भी किसी करेंसी में गिरावट आती है तो ऐसा नहीं है उसका कंपैरिजन रुपए से ही होता है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट में जब करेंसी गिरती है तो उसका कहीं ना कहीं उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में भी कमी आती है उसके। और यही सब चीजें आज अमेरिका को देखनी पड़ेंगी आगे, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट लगातार निरंतर देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा अमेरिकी इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। और भारत ने स्टेप उठाए, अब समय आ गया है कि भारत का रुपया मजबूत होगा। और देखिए हम जो भी कारोबार करते हैं उसको क्या होता है कि हम किसी से कारोबार करते हैं वहां से डॉलर आता है, और जब वो यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसको रुपया मिलता है, वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट करता है। तो अभी तक एफआई क्यों भाग रहे थे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा था। तो उनको क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो वो यहाँ से पैसा भी कमा रहे थे, तो कमाने के बाद लगभग 5% का लॉस तो वो वैसे ही ले रहे थे, क्योंकि 5% रुपया गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 10% का टर्न जनरेट कर रहे थे तो उसमें 5% का लॉस तो वैसे ले रहे थे। मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए कमाए तो 100 में 95 ही मिल रहे थे उनको, इसीलिए वो भाग रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब रुपया मजबूत होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी भारत की, तो शायद वो बहुत तेजी के साथ वापसी करेंगे और एक भारत में एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। और मुझे लगता है शायद आने वाला समय भारतीय मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल देखेंगे कि
किस तरीके से भारतीय मार्केट परफॉर्म करती है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए हमेशा से ही मार्केट में अच्छा रिटर्न रहा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, बहुत सेफली इन्वेस्ट करें। अब देखिए क्योंकि यहाँ से पैसा निकलेगा तो इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, बहुत सारे मार्केट में जाएगा। गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे लोग, क्रिप्टो में भी करेंगे, भारतीय मार्केट में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे 10 ईयर, क्योंकि भारतीय मार्केट 10 ईयर भी ज्यादा उनसे रिटर्न देता है। और देखिए एक्चुअली क्या है, एफआई का क्या है, एफआई का सीधा सिद्धांत है, जहां रिटर्न जनरेट ज्यादा होगा उनको, वो वहां जाएंगे। अभी तक अमेरिका की तरफ क्यों भाग रहा है, सिक्योर मार्केट की वजह से, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि भारत का मार्केट भी सिक्योर हो गया है, भारत के मार्केट को भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, तो वो भारत की तरफ आने वाले हैं और एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट मिलेगा। तो मुझे लगता है शायद ये जो स्टेप अमेरिकी सरकार ले रही है वो उसके लिए नाकाफी होगा। अमेरिका के लिए मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में और दिक्कतें बढ़ने वाली है, लेकिन भारतीय मार्केट के लिए अच्छा समय शुरू हुआ है और अब लगता है कि भारतीय मार्केट रिटर्न जनरेट करेगी अच्छा, और भारतीय इन्वेस्टरों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी कि आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।